भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो चुका था और सब देवताओं ने मिल कर के भव्यतम, सुंदरतम, श्रेष्ठतम समोसरण की रचना की, जहां पर परमात्मा विराजमान होकर के सारे जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रदान कर रहे थे। अब उधर इंद्रभूति नामक एक ब्राह्मण, जो अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहा था और उसने देखा कि आकाश में से बहुत सारे जो देव हैं वो आ रहे हैं, तो बहुत गर्व से सबको कहने लग गया अपने शिष्यों को कि देखो देखो, हमारे यज्ञ से प्रभावित हो करके सारे देवी देवता सशरीर अपनी आहुति लेने के लिए आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में उनका घमंड जो था वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो देवता वहां रुके नहीं, आगे बढ़ गए। तो लोगों ने बताया भाई कि पास में ही कोई परमात्मा महावीर पधारे हुए हैं और लोग बोलते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी है। तो इंद्रभूति गौतम ने आश्चर्य में कहा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञानी तो मैं ही हूं और मेरे रहते कोई दूसरा ज्ञानी हो ही नहीं सकता। मैं भी जाता हूं और वो जो भी छल कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, जो माया जाल कर रहा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है, और देवी देवता भी पता नहीं क्यों वहां पर जा रहे हैं, मैं अभी देख करके आता हूं, उसको शास्त्रार्थ में हराता हूं और तुम लोगों को मालूम चल जाएगा कि सबसे ज्यादा ज्ञानी तो मैं ही हूं और ये देवता भी जो उधर जा रहे हैं वो अपने आप इधर आएंगे। ये सोच करके इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर के समोसरण की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही समोसरण में पहुंचे तो जो वहां हुआ ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, विद्वान, ज्ञानी इंद्रभूति भगवान महावीर के समोसरण की तरफ आगे बढ़ने लग गए, ये सोच करके कि इसका जो छल है, प्रपंच है, मैं इसको शास्त्रार्थ में हरा दूंगा और सबको साबित कर दूंगा कि मैं सर्वज्ञ हूं, सबसे ज्यादा ज्ञानी मैं हूं। अब वो जैसे ही परमात्मा महावीर के समोसरण को उन्होंने देखा, इतना अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठतम, सुंदरतम समोसरण, सारे देवी देवता भी परमात्मा की भक्ति में लगे हुए उनकी वाणी को सुन रहे हैं और ऐसा ओजस्वी मुखमंडल, चेहरे का ऐसा अद्भुत प्रभाव, परमात्मा की वाणी का प्रभाव। जैसे ही वो पहुंचे समोसरण में, भगवान ने बहुत मधुर वाणी में पूछा कि हे इंद्रभूति, तुम आ गए। ये सुनना था तो उनका आश्चर्य बढ़ गया कि मेरा नाम कैसे जानते हैं, सच में सर्वज्ञ है क्या? पर अगले क्षण विचार आया, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा नाम तो दुनिया में हर कोई जानता है, मैं इतना लोकप्रिय हूं, इतना विख्यात हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, जो मेरे मन का संशय है, अगर ये वो जान जाए तो मैं मान जाऊंगा कि ये सर्वज्ञ है। और तभी परमात्मा की दिव्य और मधुर वाणी उनके कानों में गूंजी कि हे इंद्रभूति, तुम्हारे दिल में संशय है कि जीव है या नहीं, बस इतना सुनना था। परमात्मा की ऐसी वाणी को, उनके ज्ञान को देख करके, उनके उस अतिशय को देख करके इंद्रभूति को विश्वास हो गया कि सच में सर्वज्ञ हैं, क्योंकि यह शंका मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अगर मेरे मन की शंका को उन्होंने जान लिया तो सर्वज्ञ हैं। और उसके बाद वहीं पर समोसरण में इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों के साथ में परमात्मा महावीर के चरणों में सदैव सदैव के लिए समर्पित हो गए।